स्वागत है आपका जेआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में होम मेनू में पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में जो ऑप्शन हमारा छूटा था, है ना। क्या क्या छूटा था आप लोग का? ये सारा हो गया था ना आप लोग का? क्या छूटा था आप लोग का? ये साइडिंग भी हो गया था, बॉर्डर बॉर्डर हो गया था। यहाँ पे ये छूटा था, है ना, शॉर्ट फिल्टर, है ना। ये क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम न्यूमेरिक में कुछ टाइप करें, बात मत करिए आप लोग बीच में, किसी का आवाज नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है, और सारा नंबर है क्या, हम क्रम से नहीं टाइप कर रहे हैं, इधर उधर कोई भी नंबर हमने टाइप कर दिया, ठीक है। अब हमें इसे क्रम से करना है। जैसे कि आप लोग पढ़े हुए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, पढ़े हो ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसे हमें क्या करना है, इसको एक क्रम में लाना है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आ जाए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पे जाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ देखिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अभी जो हमारा है असेंडिंग में है, अगर हम इसको डिसेंडिंग में करें तो ये क्या होगा। अब यहाँ पे दिया शॉर्ट में पैराग्राफ करना है, हेडिंग करना है, फील्ड करना है। तो हमें क्या, हमने तो नंबर लिया है ना, तो बस यही रहने दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर आपका है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, तो हमारा नंबर है, बस हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, अभी हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे ऊपर गया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम क्या बोले हैं, जो सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। तो फिर से हम शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे असेंडिंग। देखो जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है ना, उस पर अगर आप करोगे तो डायरेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। अब इसे ओके कर दो। तो ये देखिए सबसे छोटा इसमें हमारा क्या था, जीरो था ना। अब जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 9, 8 नहीं है, 9 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप क्रम से कर सकते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप अल्फाबेट में लिखे हो, ठीक है, ए से जेड तक, मान लो किसी का नाम आप लिखे हो, ठीक है, लेकिन वो नाम आपका क्रम से नहीं है, सारा अल्फाबेट इधर उधर है, किसी का पहले आर से आ गया है, उसके बाद से बी से आ गया है, उसके बाद डी से आ गया है। अब आप चाहते हैं उस सारे लिस्ट को सही करना, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, मान लो कि हम यहाँ पे लिख दिए पहले, हाँ सॉरी, हमारा हेडर आ गया, ठीक है। और चलिए हमने मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया एच, उसके बाद से क्या है बात, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया यस, और चलिए उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, आर नहीं टाइप किया ना, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे हमने कुछ अल्फाबेट लिख दिया जो अल्फाबेट हमारा सही नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये क्रम से हो जाए, पहले ए आए, उसके बाद बी आए, उसके बाद सी आए। तो इसके लिए फिर हम यहाँ शॉर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या कर, इसको एक बार फिर से डिसेंडिंग करके ओपन ओके कर लेते हैं, और फिर यहीं से जाके हम, क्या हुआ ये देखिए, ए बी सी आ गया ना, डी हमने नहीं टाइप किया है, तो यहाँ पे डी नहीं लिया है, ठीक है। तो जो आप क्रम से करोगे, जैसे आप लोग का रोल नंबर बनता है ना, रोल नंबर बनता है क्या, पहले ए वालों का नाम होता है, उसके बाद बी वालों का नाम होता है, उसके बाद सी वालों का नाम होता है, ऐसे आता है ना सिम। ये रोल नंबर कहाँ से बनता है, यहीं से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रम में कर सकते हो, जो आप क्या है इधर उधर आपका नाम है, वो आप क्रम से कर सकते हो, और शॉर्ट से। समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे दिया है, ये क्या होता है हमारा, सो हाइड, ये क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लाते हैं, ठीक है। हमने एक पेज का पैराग्राफ लिया। अब ये सो हाइड क्या होता है, ये हमेशा हमारा जहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ है वहीं पे ये लगता है, या फिर जहाँ पे हमने लाइनिंग खत्म किया है वहां पे, या फिर जहाँ पे हमने क्या लगाया है, स्टॉप लगाया है, वहां पे ये आता है, या फिर जहाँ पे हमने स्पेस दिया है वहां पे ये सो हाइड लेता है। इसको आप बिना सेलेक्ट किए भी लगा सकते हो, आपको करना क्या, बस इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जहां पे ये हमारा एक पैराग्राफ है, अब ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा सो हाइड दिया है, फिर यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है,
और अगर हम इसको पेज को थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोग को दिखाएं, तो जहां पे हमने स्पेस दिया है ना, वहां पे ये पॉइंट बन के आया, ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को? जहां पे हमने स्पेस दिया, मान लीजिए कि ये हमने ये जो वर्ड लिखा है ना, पावरफुल, ये जो पावरफुल वर्ड है, इस पावरफुल को हम स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पी और डब्ल्यू के बाद कोई आपका स्टॉप नहीं लगा हुआ है ना। अब जैसे ही हम पावर के बाद स्पेस देंगे, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप आ गया, देखिए, ठीक है। तो जहां पे हमारा स्पेस होता है वहां पे पॉइंट ले लेता है, जहां पे हमारा पैराग्राफ खत्म होता है वहां पे ये शो हाइड, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग? जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म होता है वहीं पे ये लगेगा, या फिर जहां पे स्पेस दिए हो वहां पे लगेगा, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो बस आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अपने आप हट जाता है। देखिए अभी हमने यहाँ पे पावर में लगाया था ना स्टॉप, अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसे हमने हाइड कर दिया। तो ये सो हाइड होता है, आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग इसे लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हो, इसकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ्स में और ऐसा क्या है जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। डिक्रीज इंक्रीज क्या? देखो जैसे कि आप लोग जहां पे पैराग्राफ खत्म होता है वहीं पे लगाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखते हो ना, इंपॉर्टेंट चीजें, तो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, ठीक है। हाँ, लेकिन ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग देखो तो वो आप जो वर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है इंपॉर्टेंट चीज, उसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये सो हाइड है जो पैराग्राफ के लास्ट में ही लगता है, जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है। तो आप लोग पैराग्राफ जहां खत्म होता है वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हो, है ना। तो आप ये भी लगा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो मत लगाओ, ठीक है। ये आगे आप लोग को फिर रिव्यू टैब में भी मिलेगा, रिव्यू या क्या है यहाँ पे, रेफरेंस टैब में है, ठीक है। आप लोग इसका मतलब समझ गए ना, अलाइनमेंट क्या होता है। इसमें क्या आप लोग कुछ लिखना चाहते हो? चलो ठीक है, लिख लो आप लोग। इसमें कुछ लिखने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, बुलेट्स। बुलेट्स यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिख रहा है बुलेट्स। हो गया। अब बुलेट्स में हम क्या करते हैं, बुलेट्स लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का दिया भी है, क्रिएट ए बुलेट लिस्ट। मतलब अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं पॉइंट लगा बना के, या फिर क्या है, कुछ हम नंबरिंग करके लिखना चाहते हैं, तो वहां हम जाके यहाँ से बुलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब इस आगे ये भी लिख लेना कि इस बुलेट्स को हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, आप नंबर में भी ले सकते हैं, रोमन अंक में भी ले सकते हैं, और अल्फाबेट में भी ले सकते हैं। तो ये सारा एक ही में आ जाता है आपका, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ से जाके हम लोग बुलेट लिस्ट को क्रिएट करते हैं, या फिर और ज्यादा अगर आप लोग बना के लिखना चाहते हो तो लिख लो उसमें कि जब भी हमें कुछ पॉइंट बना के लिखना होता है या नंबर दे के लिखना होता है, तो हम यहाँ बुलेट से लेते हैं, ठीक है। और जहां जहां पे हमें सिंबल लेना होता है वहां पे हम बुलेट्स लगाते हैं, और जहां पे हम नंबर लेते हैं वहां उसको हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। बुलेट्स और नंबरिंग, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई सिंबल लगाना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना बहुत सारा सिंबल, तो ऐसा कोई सिंबल लेना है तो सिंबल को हम बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और नंबर आप जानते ही हो, 1 2 में नंबर बोलते हैं, ठीक है। अरे अलग नहीं, आप एक ही में लिख लो, ठीक है। उसी में आप लोग लिख लो कि इसे अलग अलग तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। हो गया, आगे बताएं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए अलाइनमेंट, हेडिंग डालिए अलाइनमेंट, और उसके आगे आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में आप शॉर्ट की लिख लेना, क्या, कंट्रोल प्लस एल। नहीं मत लिखो, कंट्रोल प्लस एल मत लिखो, बस अलाइनमेंट हेडिंग डालिए। हो गया। अब उसके आगे आप लोग लिखिए, हम अपने पैराग्राफ के अलाइनमेंट को सेट करने के लिए अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं।
अपने पैराग्राफ के अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हम अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं, जहां पे जाके हम अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट का यूज कर सकते हैं एंड जस्टिफाई। जहां पे जाके हम अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट एंड जस्टिफाई का यूज करते हैं। इन सबका शॉर्ट की लिख लीजिए आप लोग। जस्टिफाई, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट एंड जस्टिफाई का यूज करते हैं। इन सबका शॉर्ट की लिखिए। अलाइनमेंट लेफ्ट का शॉर्ट की है Ctrl+L, अलाइनमेंट लेफ्ट होता है Ctrl+L। हो गया। अलाइनमेंट लेफ्ट का क्या होता है Ctrl+L, अलाइनमेंट सेंटर का होता है Ctrl+E, अलाइनमेंट सेंटर का क्या होता है Ctrl+E, अलाइनमेंट राइट का होता है Ctrl+R एंड लास्ट आपका क्या होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का होता है Ctrl+J। अब इस चीज को आप क्या करते हो Ctrl+J, जस्टिफाई। इन सब का आप सैंपल बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। सैंपल में जैसे दिया है यहाँ पे इस तरह का क्या लिखा है पैराग्राफ नोट्स। 2 मिनट की आप चले कुछ बात करेंगे, ठीक है। लिख रहे हैं सब लोग राइटिंग ठीक है। असली राइटिंग निकाल के काफी देखें। ये कहते जो पढ़ाया समझ में आ रहा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसको, इसलिए उनको आपको दे दिए हैं, उनके सामने आप बोल नहीं पाओगे। अगर कोई दिक्कत लग रही है पढ़ाने में, समझाने में, खाने में, आप धोखा करो इसको। मैं हम धीरे धीरे बोलिए, हम भी बोल देंगे लेकिन आप लोग नहीं धोखा। हाँ अच्छा जो लिख पा रहे हैं उसको एक बार रिपीट कीजिए। अच्छा एक सेकंड बताओ, जैसे मुझे ये अनुभव हुआ, अगर लिखने का इसका नोट्स छाप के दे दे तो प्रैक्टिकल बना दिया, क्या ऐसे सब लोग सहमत हैं? आप मुझे लिख पा रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए तो आप प्रिंट करो, आपको ठीक तो सर्टिफिकेट और उस आप पे लिखा रहेगा कि जस्टिफाई से ये होता है। उसके बाद ये पढ़ाते समय नया चीज मिल गया नहीं सिर्फ आने ही रह गए कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो अधिक से अधिक समय मिलेगा प्रैक्टिकल। ऐसे ही खातर में लिखवाना रहता है आधा घंटा समझाने डेढ़ घंटा तो हमें लग रहा है कि हाँ बेहतर डिलीवर नहीं पा रहा होना चाहिए। क्यों ऐसा सिस्टम लागू कर दिया जाए। ठीक कोई बात नहीं, तो सबका देखो अपना अपना लॉजिक होता है, कोई किस तरीके से मतलब कोई किस तरीके इसीलिए आपको क्लास में आते हैं पूछने के लिए, आपको कोई बताते हैं जो कि मैंने इतना इजी सिस्टम बना रखा है। हम क्वेश्चन उनको बता देने में कहीं देखो क्लास में रहने के अच्छा नहीं हो पा रहा है तो बैक पर मेरा व्हाट्सएप नंबर एक अपने सिस्टम की लेकर टाइप कर सकते हैं। बोल रहे हैं हां बोलने में क्या है, बोलने में क्या है, हां बोलने में तो सही है जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक सॉल्यूशन कैसे लेगा। फिर हमारा ड्यूटी है उनको की बात सुनना, सॉल्यूशन निकालना। शायद आपको 2-3 दिन में नहीं बात को जल्दी बताता है पढ़ाई की देखो। हाँ ये वाला सिस्टम जो आ रहा है उसको हम समझा दे रहे हैं। ये वाला पहले का सिस्टम आया है सब कंफ्यूजन नहीं। जैसे अपने आप फीस में ना प्रीपेड सेवा लागू। प्रीपेड का मतलब आप पहले आते हैं, शुल्क जमा करते हैं, फिर एडमिशन होता है, फिर पढ़ाई
इसको बोलते हैं प्रीपेड सेवा। पोस्टपेड होता क्या होता है? पोस्टपेड होता जब आप आते, पढ़ना शुरू करते, महीना खत्म होता तब शुल्क जमा। लेकिन अपने यहाँ क्या है? प्रीपेड सेवा। प्रीपेड सेवा मतलब जैसे मान लो कि आपका एडमिशन जो है 14 अप्रैल को हुआ था, अम्बेडकर जयंती को, ठीक? तो 14 अप्रैल 2023 में आपका एडमिशन हुआ, इसमें आपने 1500 रुपये जमा जून, तो नेक्स्ट डेट आपका कौन सा आएगा? फिर 14 मई का। फिर 14 मई को आपको 1500 रुपये जमा। अब आपको लग रहा है सर ये एक महीना तो हुआ नहीं, कैसे मांगा जा रहा है? नहीं, ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है, हम लोग बैठ के कैलकुलेट करते नहीं। तो सॉफ्टवेयर खुद ही बता देता है किसका कितना पैसा किस डेट में जमा। फिर आपको कैसे करना है? 14 अप्रैल जमा कर दिया, 14 मई में, फिर 14 जून, फिर 14 जुलाई। यही सिस्टम है इसका जमा करना। इन केस अगर किसी के घर में बहुत दिक्कत आ गई तो 3 दिन आगे पीछे नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एकदम रिजिड नहीं है कि आप 14 को देने कभी पढ़ाएंगे, नहीं देने सिस्टम नहीं है। लेकिन हम आप लोग कॉपरेट करेंगे तो व्यवस्था चलेगा, क्योंकि प्राइवेट संस्था आपकी फीस से सब कुछ होना है ना। एक हम लोग का सपना भी इनकम को बढ़ रहा है, केसेस को मार्क कर नहीं। आप लोग दूसरे काम को पढ़ाना यही होगा। देखो कोई बात नहीं कर लिया, तो आप इसी रेशियो जमा करिए, अपना एडमिशन डेट देखिए, आईडी कार्ड पे आपको अपडेट करना है। उसके बाद ही कोई कंफ्यूजन होता है, पापा आपको पहली बार दोबारा आइए वो डिटेल ना। लेकिन रेशियो सबका यही बना है, 14 अप्रैल, 14 मई, 14 आपका 20 अप्रैल हुआ होगा, 20 अप्रैल 20 नहीं रेशियो डेट आपको पता पूरा सब जमा कर। हाँ मैं ऐसे और किसको दिक्कत है किस समझने में? अरे 5 बजे चलता है यार, दूध की सुनो, ये दुकान नहीं है दूध के हिसाब की तरफ से एग्जाम कर नहीं सकते। अरे 5 दिन पहले जमा कर दे, 5 दिन बाद जमा कर दो। महीने का फीस थोड़ी लगता है, पूरे कोर्स का फीस लगता है। आपको ये बताया जाता है कि डीसीए का कोर्स है 13,500 फीस। अब वो डीसीए कोर्स 12 महीने में जाएगा, 13 महीने भी चलेगा, 14 महीने भी चलेगा, तो कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे थोड़ी लेगा। या 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, 10 दिन का पैसा थोड़ी छोड़ा जाएगा, वो कोर्स के हिसाब से फिक्स। तो देखो दुकान होता तो एक एक चीज का नाप तौल के हिसाब होता, लेकिन पढ़ाने में ना तो कभी कोई गुरु तौल के ज्ञान देता है। ऐसा नहीं कि जितना हम आए उतना बताए, नहीं, पढ़ाते समय 2-4 लाइन ऐसे जो कोर्स के बाद तो भी समझा दी। सुना? तो गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है कि बिल्कुल तौल के फिट करके नहीं दिया जाता। तो दुकान होता तो एकदम नाप नाप के चीजें आपको मिलती। कपड़ा खरीदने जाते कपड़ा नाप के देगा, एक चीज कम ना ज्यादा ना। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम है ना, क्या दिक्कत है? 5 दिन पहले 5 दिन बाद, 5 दिन बाद ही चुनाव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोग शुल्क की सारी व्यवस्था चल रही, और कोचिंग खर्चे पे थोड़े ज्यादा है, रेंट देना पड़ता है लगभग 30 से 40 हजार महीने, लगभग 1 लाख रुपए सब लोगों को सैलरी देना पड़ता है सर। क्योंकि अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो अच्छे लोग हमारे पास रहेंगे, और नए लोग को भर्ती कर पढ़ाएंगे तो क्वालिटी डिलीवर नहीं होगी। सोचो इनको कसिया से हमने बुलाया है, वहां इनकी सैलरी कम थी, हमने कहा ठीक है आप पढ़ाने के इच्छुक आप आके पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाएंगे, सैलरी देते हैं, चलिए आएंगे। इसी तरह जितने सर लोग हैं सब पुराने, सब सर 8 साल पुराने, 8 साल से पढ़ा रहे हैं, सर्वे सर भी पढ़ा रहे हैं, और किसी की सैलरी 18-20 हजार से कम नहीं। तो इस ऐसा इसलिए हमने कर रखा है कि भले मेरा प्रॉफिट कम रहे चलेगा, लेकिन नॉलेज अच्छे से डिलीवर। बच्चों के एजुकेशन के साथ तो कोई समझौता नहीं। चाहते तो सस्ते सस्ते में 6-6, 8-8 हजार में टीचर रख लो, क्यों? ऐसा चाहते तो कर सकते थे प्रॉफिट बचाने के लिए, लेकिन उससे क्या होता? नाम खराब हो, क्वालिटी खराब होती। समझ आया? तब इतनी भीड़ आपको दिखती नहीं क्लास में, 5-10 बच्चे बैठ के पढ़ते, नाम और क्वालिटी कैसे चलता है। वरना मेरा मार्केट में देखोगे ना तो बैनर देखोगे ना पोस्टर देखोगे, कुछ नहीं दिखेगा ना। लेकिन आप लोग के सहयोग से ही चलता है। आप लोग पढ़ते हो, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, आप दूसरे को सजेस्ट करते हो, आप लोग बदौलत चल रहा है, हम लोग थोड़ी कुछ करते हैं, लोग पढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो जो भी दिक्कतें हुआ करें आप खुलकर बताया। अगर सबके सामने आप नहीं बोल पा रहे हो, मेरे सामने आके नहीं बोल पा रहे हो, तो आप मैसेज करके बोल दिया करो, लेकिन बता दो। और हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप अपनी समस्या बताओगे तो जरूर उसका 1-2 दिन के अंदर सोल्यूशन निकलेगा। तत्काल नहीं निकल पाए तो 1-2 दिन के अंदर जरूर। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते किसी के साथ, और कॉपरेट भी पूरी तरीके से करते हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप रेगुलर पढ़ने आए, क्योंकि इसमें अब्सेंट बहुत ज्यादा लोग हैं। हम कल देखे कि 9-10 लोग अब्सेंट। रेगुलर पढ़ने आइए, और शुल्क वगैरह का थोड़ा टाइम
उसी से व्यवस्था चलती है। टाइम से ना जमा जाते तो क्या दिक्कत होता है, हम लोग ऊपर दबाव होता है। जैसे मकान मालिक कहते हैं टाइम से किराया दीजिए नहीं तो खाली कर दीजिए, बिजली विभाग कहता है रेंट टाइम जमा करिए नहीं तो कनेक्शन काट देंगे, बिल जमा करें तो कनेक्शन काट देंगे। और एक बार बिजली कनेक्शन कटता है ना, जानते हो फिर जेई के सामने, एसडीओ के सामने जाकर निहोरा करो, पैसा भी अलग से 2-4 बार दौड़ के जाओ हाइट बिल पर, तो बड़ी दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है ना। अब कोचिंग में मेंटेनेंस के खर्चे बहुत ज्यादा थे, कंप्यूटर चल रहा है ना, थोड़ा सा पावर प्लस माइनस हुआ तो एसएमपीएस गया, 600 रुपए पर एसएमपीएस निकल, ये सब खर्चे ज्यादा है। जबकि नॉर्मल जो एकेडमिक एजुकेशन होते हैं हाई स्कूल इंटर वाले, उनके यहाँ कोई खर्चा नहीं है। उनका क्या है, एक बोर्ड लगा रखे हैं, हमारे पास फिर लगा रखे, ना तो कंप्यूटर के अंदर यूज होना कि बिजली का बिल आए, ना मेंटेनेंस के खर्चे, ना इतना ज्यादा क्वालिटी पर ही फोकस करते हैं। समझाया ना। तो और किसी को कोई दिक्कत, चलो एक हमने सुझाव मान लिया आप लोगों का कि चलो नोट्स आपको प्रिंटेड दे दिया जाएगा, बहुत मेन मेन चीज आपको लिखाया जाएगा जिससे आपका समय प्रैक्टिकल में ज्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से बोल रहे थे ना, पीछे कुछ बच्चे लिख ही नहीं पा रहे स्पीड की वजह से, लगातार बोलती चली जा रही थी। और कोई दिक्कत हो बताइए, रिपीट करने वाली बात हम बोल देंगे, रिपीट करके बताओ। कोई भी ऑप्शन आगे बढ़ने से पहले पूछेंगे कि ऑप्शन समझ में आया या नहीं, आप लोगों का रिप्लाई करना यस या नो। अगर नो करोगे तो रिपीट करेंगे, यस करोगे तो आगे हाँ, और हम लोग मैसेज करना इसी बैग वाले नंबर। हाँ, पहले ने बच्चों को भी अलाउ किया, लेकिन बच्चे इतने ऊट पटांग मैसेज करते हैं कि सुनो, मान लो कोई धर्म का मुद्दा उठा लिया, एक लगा बीजेपी सपोर्ट करने, दूसरा सपा को सपोर्ट करना, तो मार की स्थिति आ जाती थी। ऐसी सिचुएशन आती थी ग्रुप से नंबर निकाल के सब बाहर जाकर लड़ने लगते थे। इसलिए हमने कहा ग्रुप में कोई बात ही ना करे, बढ़िया नहीं कंट्रोल कर पाते भाई। आजकल के बच्चे 5G प्लस वाले हैं लेकिन 5G नहीं, 5G प्लस वाले, और हम लोग पुराने समय के 3G वाले हैं। तो जनरेशन गैप है, संभालने भी नहीं आते, कंट्रोल नहीं आते। क्या खाए, अच्छा, ये कंट्रोल में नहीं आते, माँ बाप की बात मानते नहीं तो अपनी बात कहाँ से, दिक्कत बात। अरे आप सिचुएशन नहीं समझोगे, सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे 10-90 नंबर में कंप्लेन करके पुलिस को बुलाना पड़ता है, तब जाके स्थिति कंट्रोल में आती है। 112 में बड़ा बुलाना पड़ता है, कई बार इतने ऊंचे बच्चे आ जाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं, क्या किया जाए बताओ। जब हम नहीं संभाल पाएंगे कानून को हाथ में तो लेंगे नहीं, हमारे पास एक ही विकल्प है, 112 नंबर डायल करना और कहना साहब ये बच्चा है, ये समस्या है, अपना समझो। वो पहले उसको समझाते हैं, फिर उठा के लेके जाते हैं, बंद करते हैं, उसे झाड़ू लगाते हैं थाने में, उसके घर गार्जियन जाते हैं, तो जमानत करा के वापस ना, क्या किया जाए बताओ। बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो स्थिति नहीं कंट्रोल होगी, अगर बिल्कुल फ्री छोड़ दें, बिल्कुल ढीले छोड़ दें, मनमानी करने दें, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप पढ़ोगे तब तक कोई आएगा चिल्लाएगा, तो वो भी सही नहीं। और क्या चेंजेस कर दे बताओ व्यवस्था में, नोट्स प्रिंटेड मिल जाए, हाँ उस पर लाइट में, हाँ वो लगा। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो बॉक्स ना वो कुछ की वजह से हम एक ब्लैक बॉर्डर डलवा देंगे, वो खत्म हो जाएगा, उसी की वजह से ऐसा। अब तो थोड़ा देखो ये लेंस है ना, थोड़ा सा फोकस पड़ेगा, थोड़ा सा होगा तो आपको थोड़ा सा ऐसे सर को दाएं बाएं करके थोड़ा सा देखना, उतना थोड़ा सा एडजस्ट हाँ फैन लगा देना, इस संडे में लगा दो पंखा लगवा देंगे दीवार से, ठीक है। और कोई दिक्कत बताइए, ब्लैक वाला एसी कहानी बता रहे हैं, एसी का, एसी तब चलेगा जब लोड बढ़ेगा बिजली, बिजली लोड बढ़ाने 2 महीने से एप्लीकेशन दे रहे हैं, कई जगह सोर्स सिफारिश भी की है। अब वो लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगवाओ तब जाकर आपको लोड बढ़ाएंगे, और ट्रांसफार्मर लगवाने में 3.5-4 लाख रुपए खर्चा, उतना बजट बन नहीं पा रहा है। वो कह रहे हैं 11 किलोवाट आपका कनेक्शन है, और 11 से ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो आप ट्रांसफार्मर लगवाइए अपने कोचिंग के पास। तो सबसे बड़ी दिक्कत उसी बात फंसी पड़ी, इसलिए सिर्फ 2 एसी चालू करते हैं क्लास में, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है एक आप बस, और कहीं नहीं। जब तक लोड बढ़ेगा नहीं तब तक पॉसिबल है। और अगर वैसे ही अगर बगैर लोड बढ़ाएंगे चलाने लगेंगे, कोई भी आएगा सरग्लास वाले हैं चलाने पाते, ये दिक्कत। मेन रोड की संस्था है, कहीं अंदर गली उली में होता तो भी चलो 10 लोगों की नजर रखते, बस में आ रहा है ना। तो चलो उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से चालू कर दें, एसी नहीं पंखे का सुविधा तो देसी, ठीक है। और बताओ कोई दिक्कत हो तो बताइए आप।
जो भी अरे वो लोग किनारे बैठे तो हवा नहीं लगता है इसीलिए। तो नहीं जगह नहीं तो कहाँ बैठेंगे। अरे चलो लग जाएगा। हाँ और बताओ। हाँ रिमोट मिल जाएगा ना। इसके बाद भी देखो हम मैम को भेज रहे हैं दोबारा पढ़ने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत लग रही है तो बैग पे जो नंबर दिया गया है एक बार उसको व्हाट्सएप करके आप भेज दो फिर समस्या जो भी है ना। कोचिंग संबंधित ए टू जेड जितनी भी समस्याएं हैं क्लास को लेकर फीस को लेकर क्वालिटी को लेकर सब कुछ लेकर सब कुछ सुनने का काम मेरा है सुनाने का काम आप। ठीक जो भी दिक्कत वगैरह बता दी बैंक के लिए इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। आप वो बताएंगे तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है समझा रहा है ना। तो ठीक है मैम को भेज रहे हैं ऐसे बीच से हम आते रहेंगे आपसे बात करेंगे। हाँ ये वाला देना होगा। छुट्टी लेना है ये सरकारी ठीक है इमरजेंसी लेना है बैग ठीक है बैठ के आप लोग मिल
आप लोग के क्लास का टाइम तो ओवर हो गया। हाँ? क्या बात हुआ है, क्या सर कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोगों से? क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, आवाज मत करिए। हाँ, क्यों बैठ जाए, किस क्लास के हैं आप? तो क्यों इसमें क्यों बैठ जाएंगे, धर्मशाला है क्या? चलिए आप ही सुनिए, आज ये साइट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नेट स्लो है, तो आप लोग एक पेज लीजिए, आप ही खड़े हो जाइए। हाँ आप ही अपने अपनी कॉपी में से एक पेज निकालिए। सबका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करिए, पूछ पूछ के एक एक लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है आप लोग को? आप लोग के आइडेंटिटी कार्ड पे दिया है। एक मिनट, हाँ आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। अरे ऋषिकेश आप खड़े हो, ऋषिकेश आप खड़े होइए। सबका एक एक पीछे से पूछे तो स्टेशन नंबर नोट करके लाइए। हाँ तो आपका ऑप्शन चलेगा। हाँ कम से कम अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड घर छूट गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद होना चाहिए, 4 नंबर का होता है, वो तो याद होना चाहिए आपको। कहाँ बात है, मैं आपको बताऊंगी, वो भी नहीं बता पाएंगी क्योंकि शायद चल नहीं रहा। जाइए पूछ के आइए, बात बीच में बात मत करिए, किसी को बोलने का नहीं बोला है, ठीक है, जिसे जिम्मेदारी दिया आप अब लिख के लाइए ऋषिकेश जल्दी से। ए आप लोग क्या है, आप लोग आज नोट्स पूरा नहीं लिख पाए हो ना? आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बहुत फास्ट बोल देती हूँ मैं, इसीलिए बोले हैं वो कि आप लोग को देखे हैं पीछे से बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लिख नहीं रहे लोग, इतना भी तो फास्ट अभी नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ किसमें प्रॉब्लम हो रहा है? धीरे
तेज बोल दे रही हूँ। बाद में हाँ अच्छा, बाकी सब समझ में आ रहा है। नहीं देखिए, उसका वो यही पता चला कि मेरी स्पीड फास्ट है, ठीक है। कौन है, जरा खड़ा हो जाए। अभी आज नोट की बात हुई है, तब तक आपको नोट मिल भी गया। हाँ वो मैं बता दूंगी नोट्स कब मिलेगा, ठीक है। धैर्य रखिए, अभी तो लिखवा रहे हैं ना आपको, तो जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिख लीजिए आप, ठीक है। बैठ जाइए। तो आज अभी आप लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। कल मैं फिर से कोशिश करूंगी आप लोग को रिपीट कर देना के लिए, ठीक है। और बाकी का टॉपिक कल मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।